जितने भी शादीशुदा पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपनी पत्नी को संतुष्ट करना चाहते हैं, सेक्स का मतलब समझना चाहते हैं कि सेक्स क्या चीज़ होती है, कैसे किया जाता है। भाई ऐसी बात है कि आप तो किसी फिल्म को देखकर या इधर उधर महिलाओं की तरफ देखकर भी आपके अंदर सेक्स की इच्छा जागृत हो जाती है। और कुदरती ये चीज़ें लड़कों में मतलब मेंस में ज़्यादा होती हैं कि तुरंत उनको अंदर उनकी जागृति हो जाती है, सेक्स की इच्छा जाग जाती है। लेकिन बात आती है महिला की, तो महिला तो ना तो इतना फिल्म देखती हैं, ना ही उनका इन चीज़ों में इतना ध्यान रहता है, क्योंकि घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, इनमें ही ज़्यादा वो बिजी रहती हैं। तो बात ऐसी है कि जब आपका मूड बन रहा है और आप अपनी महिला पार्टनर के साथ हम बिस्तर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि महिला का भी मन कर रहा हो। उस स्थिति में आपको क्या करना है, महिला के अंदर इस सेक्स की इच्छा को कैसे जगाना है। तो सीधी सी सिंपल सी बात करूंगा आपको और सीधी सी एक ट्रिक दूंगा, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। फर्स्ट टाइम अगर शादी से आप निकले हैं, शादी आपकी हुई है और फर्स्ट नाइट पर आप जा रहे हैं, तो भी आपकी वीडियो काम आएगी, और नहीं तो बहुत से लोगों को काम आने वाली है जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। सबसे पहले देखिए, फोर प्ले किया जाता है जब किसी महिला के अंदर उत्तेजना पैदा की जाती है। तो फोर प्ले से ही महिला के अंदर आप उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। अब उस उत्तेजना को जगाने के लिए कुछ ऐसे अंग होते हैं महिला के जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उन अंगों को जो पुरुष होते हैं अगर हाथ लगाते हैं तो महिला उत्तेजित हो जाती है। तो अब हम में से कई पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद के अंदर अगर उत्तेजना बढ़ रही है तो वो सीधा जाते हैं और मैदान में कूद जाते हैं और अटैक कर देते हैं। अब उनको ये लेना देना नहीं है कि सामने वाला जो आपका महिला पार्टनर है वो आपसे संतुष्ट हो भी रहा है या नहीं, या जबरदस्ती हो रहा है सब कुछ। तो आपको यही चीज समझना है, सेक्स का मतलब ये है कि जब दोनों पार्टनर को एक दूसरे से पूरा जो अनुभूति है, सुख की अनुभूति मिले, कहने का मतलब है। तो सुख की अनुभूति को लेने के लिए ही आपको अपने महिला पार्टनर के साथ संबंध बनाने से पहले फोर प्ले करना होता है। और फोर प्ले के दौरान मैं आपको अंग बता रहा हूँ, आप उनको जरूर टच कीजिएगा और उसी से ही आप अपने महिला पार्टनर को खुश कर सकते हैं। ये एक देखिए हेल्थ ट्रिक है, ये भी चीज़ें हेल्थ से जुड़ी हैं। मैं आपसे कोई वैसे फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इन फ्यूचर आपके लिए काम आने वाली हैं। क्योंकि जब तक शरीर में इच्छा की जागृति नहीं होती है, उत्तेजना नहीं होती है, तो तब तक कई हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, तब तक सेक्स का मज़ा नहीं होता है। और सेक्स करने की भी मैं पहले भी कई वीडियो में फ़ायदे आपको बता चुका हूँ कि बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर अब वो फ़ायदे भी आपको लेना है तो आप निश्चित तौर पर मेरे बताए अनुसार सेक्स जरूर करें। कि जब भी आप अपने महिला पार्टनर के पास पहुँचते हैं तो उसके गर्दन की पिछला हिस्सा जो होता है वहाँ से आप स्टार्टिंग करें, कान के पिछले हिस्से से स्टार्टिंग करें। ये जो सेंसिटिव हिस्सा होता है, ये हिस्सा उनका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ उनके टच करते हैं, जीभ से टच करते हैं, किस करते हैं, तो ये चीज़ें उनके अंदर जागृति पैदा करती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से वो स्टार्ट होती हैं और यहाँ से जब आप धीरे 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 डाउन जाते हैं तो आप लिप्स पर आए डायरेक्ट, हल्का फुल्का अगर वो आपको धक्का दे रही है, नहीं यार नहीं तो रहने दें। अभी कुछ टाइम बाद वो ही आपसे कहेंगे कि किस कीजिए। कुल मिला के देखिए, जब कानों से आप स्टार्ट करते हैं तो गर्दन के पिछले हिस्से से होते हुए और धीरे धीरे आप कमर को टच करते हुए, किस करते हुए, वहाँ से आप अपना ये चालू करें। और फिर धीरे धीरे जो उनका बूब्स होते हैं उन पर टच कीजिए, ठीक है। और धीरे 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 ये मतलब फोर प्ले होता है एक प्रकार का। आप महिला को मतलब इस मार्ग पर लेके आ रहे हैं, जिस रास्ते पे आप पहुंच भी चुके हैं तो उस रास्ते पे आप अपनी महिला को लेके आ रहे हैं, कहने का मतलब है।
मैं कुछ आपसे अश्लील बातें नहीं बताऊंगा, कुछ थोड़ा डीपली भी नहीं जाऊंगा, आप समझ जाइए। तो महिला उस मार्ग पर आ जाती है तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ तक महिला 40% तक उत्तेजित हो जाती है। फिर आप किस भी कर सकते हैं, चिक पे या लिप्स पे आप किस कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरीके से आप उन सेंसिटिव अंगों पर टच करते रहिए, किस करते रहिए। धीरे धीरे नितंबों पे पहुंचिए। फिर सबसे सेंसिटिव एरिया जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है, साइड वाला, ठीक है। इसके बाद नितंब, इसके बाद जंगा जो होती हैं, जांघें जो होती हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि बाकी, जैसे अभी इसमें सब कुछ 50% हो जाता है, महिला 50% इसमें उत्तेजित हो जाती है। अब रह गया बाकी 50%। बाकी 50% में आपको सिर्फ एक ही अंग बताऊंगा जिससे महिला को 100% महिला आपसे खुद बोलेगी कि भाई अब तो शुरू हो जाओ। तो योनि जो होती है उसके अंदर एक क्लाइटोरिस पार्ट होता है, समझ रहे। क्लाइटोरिस में एक छोटा सा इमेज डाल दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर के हिस्से में क्लाइटोरिस होता है और एक प्रकार की नस होती है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप इसको टच करते हैं, छूते हैं तो महिला अंदर से उत्तेजित होती है। और जैसे ही आप इसको अपनी जीभ से टच करते हैं तो महिला का जो अंदर उत्तेजना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सेक्स की इच्छा जागृत हो जाती है। तो फिर धीरे 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 आप वहीं टच करते रहें और उसके साथ फोर प्ले करते रहें, उसके साथ खेलते रहें, कहने का मतलब है। लेकिन अभी आप पेनिट्रेशन नहीं करें, पेनिस को यूज नहीं करें। अभी क्या आपका भी पूरा मूड है और उनका भी पूरा मूड बन रहा होगा, तो जब वो आपसे कह दे कि नहीं अब रहने दो, अब शुरू हो जाओ, तब आपको पेनिट्रेशन करना है। तो इस चीज़ में 20 मिनट का टाइम लग जाता है, 10 से 15-20 मिनट लग जाता है और इतना ही आपको टाइम देना है। फिर जो आपको सेक्स का मजा होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा आपको। और जितना भी हार्मोन्स रिलीज होता है इस समय, वो आपको पूरा हार्मोन्स मिलेगा। इससे आपकी बॉडी को फायदा होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ेगी। इसी प्रकार कई लोग अपने आप को ठीक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि हमारी टाइमिंग खराब है, हमारा बेड पे स्टेमिना नहीं, हम थक जाते हैं, एक बार से दोबारा नहीं होता है। तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप बेमौसम बरसात करते हैं। तो बेमौसम बरसात मत कीजिए, आप उस चीज़ को थोड़ा समझिए और पूरा आनंद लीजिए इस चीज़ का, शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो महिला के अंदर भी जागृति पैदा कीजिए और अपने अंदर भी कीजिए और फिर दोनों आपस में बराबर तरीके से इस चीज़ का एंजॉय कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों। हम आपको ऐसे यूजफुल जानकारी लाते रहेंगे गुप्त रोगों से संबंधित। एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, सेथा जी के घरेलू नुस्खे, मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप मेरी बाकी हेल्थ टिप्स भी देख सकते हैं। मैं पूरा बॉडी पर आयुर्वेदिक नॉलेज के बारे में बताता हूँ, ऐसी होम रेमेडीज बताता हूँ जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई और उनसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ध्यान रखिए, बहुत ही काम की चीज़ होती है। धन्यवाद।